हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। इस वीडियो में हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और उसका एक सबसेट दे दिया छोटे वाला, ठीक है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्स हमें कैसे लिखने हैं। U इज़ अ यूनिवर्सल सेट, U आपके पास यूनिवर्सल सेट है, हम U डिनोट करते हैं, ये आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद में उसमें से हमने ले लिया एक सबसेट जिसका नाम है A। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कौन कौन होंगे, वो एलिमेंट U के अंदर जो A के अंदर नहीं है, ठीक है, दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट। अब इसको अगर आपको वेन डायग्राम से समझना है तो मैं ऐसे समझाऊंगी कि यूनिवर्सल के लिए हम ऐसे रेक्टेंगल बनाते हैं। इट इज ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस वीडियो, यू कैन सी दैट ऑल्सो, ठीक है। दिस इज आर U, ठीक है, अंदर ही लिखते हैं दिस इज आर U एंड दिस इज आर सेट A। अब अगर मुझे बताना है कि U माइनस A क्या है, देन दीज आर दीज एलिमेंट्स, बाहर वाले A वाले एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे जो U के अंदर हैं हमारे पास, दे आर A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसको लिखने के ये दो ढंग है, ये सब आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, डेफिनेशन और उसकी रिप्रेजेंटेशन, और उसको वेन डायग्राम में हम कैसे लिख सकते हैं। अब उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे वो देखेंगे। फर्स्ट फाइंड, हमें लेट दिया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट हमारा 1 से लेके 10 तक है, उसके अंदर से हमने एक A सेट बनाया जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। नाउ यू फाइंड A कॉम्प्लीमेंट। अगर हमें A कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, A सेट को U से कंपेयर करते जाएंगे, जो एलिमेंट हमें उसके अंदर नहीं मिला वो हम हमारे A कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे। इट इज डिनोटेड लाइक दिस, ऐसे लिखते हैं इसे। देखो सॉल्यूशन कैसे लिखना है, A कॉम्प्लीमेंट, A के ऊपर डैश लगा दिया, मतलब हम A कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो वो फाइंड करेंगे। नाउ एक एक नंबर चेक करते जाइए, 1 इज देयर, 2 इज नॉट देयर, तो 2 डाल दो इसके अंदर। 3 आ गया, 4 नहीं आया तो 4 डाल देंगे। 5 इज देयर, 6 नहीं आ रहा, 6 डाल देंगे। 7 आ गया, 8 नहीं आ रहा, ठीक है। 9 आ गया बट 10 नहीं है। तो जो एलिमेंट्स हमारे A के अंदर नहीं थे लेकिन U के अंदर प्रेजेंट हैं, दे आर द A कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से आप ये सिंपल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं कि अगर उसने सेट दे दिया यूनिवर्सल सेट इज 1 to 9, एक सेट है 1 से लेकर 9 तक, जो सबसे बड़ा वाला सेट है हमारे पास यूनिवर्सल, उसके अंदर से उसने 3 सबसेट्स दे दिए आपको, A, B और C। अब वो पहले पार्ट में बोल रहा है कि फाइंड A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूनियन कैसे फाइंड आउट करना है। जिसको नहीं आता वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकता है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। तो आप A यूनियन C निकालेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर। A यूनियन C जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर व्हाट वी राइट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड C, बस हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। तो वो चेक करते हैं, A और C के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं 1 by 1, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से मेरे पास आ गया मेरा A यूनियन C। अब मुझे आंसर में क्या देना है, A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऐसे एलिमेंट्स इसके अलावा जो हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। तो वो हम आगे इसके कैसे लिखेंगे, A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट कैसे आ जाएगा हमारे पास। कंपेयर कीजिए यूनिवर्सल को इसके साथ, 1 2 3 इज देयर, 4 5 6 इज देयर, बट 7 8 9 नहीं है। तो हमारे कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स कौन से आ गए हमारे पास, 7 8 एंड 9। इस तरह से आप इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट करना है हमें B माइनस C। अब जिसको B माइनस C नहीं आता, फिर से वो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकता है, ठीक है। इसीलिए वो ऑर्डर में बनाई गई कि पहले वो कंसेप्ट आएंगे, बाद में आपको ये चीज़ें आएंगी। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट के अंदर वी विल राइट B माइनस C। अब B माइनस C का मतलब क्या है, B के एलिमेंट जो C के अंदर नहीं है। लेट अस चेक, B और C को कंपेयर करते हैं। B का एलिमेंट जो आपको C के अंदर ना मिले वो एंटर कर दो। 2 इज नॉट देयर, ठीक है। 4 है हमारे पास, 6 भी है हमारे पास, 8 नहीं है। तो ये लिख दिया हमने B माइनस C। लेकिन अब हमें इसे कंपेयर करना है यूनिवर्सल के साथ। वाई, क्योंकि हमें B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए B माइनस C को कंपेयर करेंगे इसके साथ, वो एलिमेंट्स लिख देंगे जो इसके अंदर हैं, और उसके अंदर जो इसके अंदर है उनको छोड़ देंगे, और उससे अलावा जो भी एलिमेंट्स है वो आंसर में एंटर कर देंगे। तो 2 और 8 को छोड़ के मैं बाकी सारे लेटर्स लिख रही हूँ, 1 3 4 5 6 7 9।
ये आ गया हमारा b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। तो इस हिसाब से आप ये थोड़े डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस को भी अब अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, टेकिंग अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। उसने बोल दिया कि यूनिवर्सल सेट विल बी योर नेचुरल नंबर्स का सेट, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट लिख के देने हैं। सबसे पहले वो बोल रहा है x के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। इससे हमें एक और सेट बिल्डर फॉर्म में ही आंसर देना, जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा ही आंसर देंगे आप। तो x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें उसमें या तो इवन आएंगे या तो ऑड आएंगे, ठीक है। अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, मतलब इवन का कॉम्प्लीमेंट इज ऑड, तो इसका आंसर हम कैसे लिख देंगे, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट, कि इस सेट का कॉम्प्लीमेंट कौन रहेगा, ऑड नेचुरल नंबर्स रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x हमारा 3 का मल्टीपल है और इसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है वी कैन राइट लाइक दिस x। अब पॉजिटिव को कवर करने के लिए व्हाट वी कैन यूज, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। सेम टाइम पे वो 3 का मल्टीपल अगर नहीं है, वो सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हमारे आ जाएंगे उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर, राइट। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया है, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर दैट। प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज। आज के लिए हैव अ नाइस डे।